डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे की शुरुआत 27 जुलाई से होगी, यानी मंगलवार को वे भारत पहुंचेंगे। तो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में और खासकर कि कोरोना काल में जिस प्रकार से विश्व के भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, उसके लिहाज से ये दौरा जो है बेहद महत्वपूर्ण है। और किस प्रकार के मुद्दों की चर्चा होगी इस दौरान, आइए हम इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो इस दौरे में जो भी बातचीत होगी उसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अफगानिस्तान मुद्दा रहेगा। यानी कि जब से अमेरिका ने अपनी सेनाएं हटाई अफगानिस्तान से, तो जिस प्रकार के हालात से अब अफगानिस्तान गुजर रहा है, तो भारत के लिए, पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए और पूरे विश्व के लिए इस बात की क्या सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस रहेंगी और इस सिचुएशन से किस प्रकार से उबरा जाए। तो भारत को इस मुद्दे पर बहुत ही संभल कर अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका से बातचीत करनी होगी, एंटनी ब्लिंकन से आगे बढ़ानी होगी बात, क्योंकि अमेरिका भारत को अफगानिस्तान में एक मिलिट्री प्रेजेंस के लिए, यानी वहां पे भारतीय सेना की परमानेंट स्टेशनिंग के लिए उकसा सकता है। इसके लिए भारत पर दबाव बना सकता है और भारत को उसके दबाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारत शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका जो है वो दूसरे देशों के संदर्भ में भारत पर इस प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश कर चुका है कि भारत वहां पर अपनी सैन्य प्रेजेंस रखे और भारत इस सिचुएशन में दखलंदाजी करे, और भारत ने उसकी इस प्रकार की बातें मानने से साफ इनकार कर दिया है। तो अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत को यह सोचना होगा कि जिस देश की, यानी अमेरिका की सेना खुद ही दुम दबा के वहां से भाग गई, अब वह आखिर किस आधार पर किसी दूसरे देश को वहां पर एक मिलिट्री भूमिका निभाने के लिए उकसा रहा है। अफगानिस्तान को लेकर जो भी अंतर्राष्ट्रीय डायलॉग है, जो भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं, भारत को उन्हीं का हिस्सा बन के रहना चाहिए और उन्हीं के आधार पर इस समस्या का कोई समाधान ढूंढना चाहिए। भारत अगर चाहे तो जो सार्क मैकेनिज्म है, सार्क ग्रुपिंग है दक्षिण एशियाई देशों की, वो जैसे अब अप्रासंगिक हो चुकी है, उसको भारत चाहे तो रिवाइव कर सकता है, ताकि दक्षिण एशियाई देशों में अफगानिस्तान को लेकर किसी प्रकार की कंसेंसस बिल्डिंग हो पाए। हालांकि ये बात भी मुश्किल है बेहद, क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों में खुद ही इतने मतभेद हैं और सार्क में इस प्रकार के ऑपोजिंग तत्व हैं, ऑपोजिंग एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो भी है, अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत को एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी होगी और अमेरिका के दबाव में आने से बचना होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है एंटनी ब्लिंकन के दौरे से जुड़ा, जिस विषय में उनकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत हो सकती है, वो है क्वाड ग्रुपिंग का मुद्दा। क्वाड ग्रुपिंग जो कि भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान की एक ग्रुपिंग है, जो कि इन चारों देशों ने इस उद्देश्य से मिलकर बनाई थी कि चीन का जो बढ़ता वर्चस्व है इंडो पैसिफिक में, उसे चुनौती देने के लिए, उस पर अंकुश लगाने हेतु। और अभी कुछ महीने पहले इस ग्रुपिंग के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, जो सदस्य देश हैं, उनके प्रमुखों की एक वर्चुअल बैठक भी संपन्न हुई थी। तो क्वाड ग्रुपिंग को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, इसकी क्या अहमियत है, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है एंटनी ब्लिंकन के दौरे के दौरान। और इसी वर्ष क्वाड देशों के प्रमुखों का, यानी प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुखों के बीच एक वास्तविक सम्मेलन भी हो सकता है खबरों के अनुसार, यानी आमने सामने वाली बैठक। अब क्वाड के संदर्भ में भी भारत को अमेरिका से सचेत रहने की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने एक और नई क्वाड ग्रुपिंग भी बनाई है और इस ग्रुपिंग के सदस्य जो है अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, अमेरिका और हरा देश है। अब अमेरिका के मुताबिक इस नई क्वाड ग्रुपिंग का उद्देश्य अफगानिस्तान में ड्रैगन को अपनी जो उसकी वन बेल्ट वन रोड योजना है उसको आगे बढ़ाने से रोकना है, यानी अफगानिस्तान में उसकी प्रेजेंस को चेक करना है और रीजनल कनेक्टिविटी बूस्ट करना है उस एरिया में। लेकिन इस ग्रुपिंग से इस रीजन में भारत की इंफ्लुएंस पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो ये बात भारत को जहन में रखनी होगी कि वह अपनी विदेश नीति में
चाहे अमेरिका पर कितना फोकस करे, चाहे कितना भी विश्व के सामने गुणगान करे कि अमेरिका के साथ उसके द्विपक्षीय संबंध दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, अमेरिका सिर्फ जो है वो अपने हितों के बारे में सोचता है और कभी भी पाला बदल सकता है। और जहां तक क्वाड की बात है या फिर किसी भी ग्रुपिंग की बात है, अमेरिका किसी भी ग्रुपिंग को गंभीरता से नहीं लेता, सिर्फ अपनी सहूलियत और फायदे के हिसाब से देशों के साथ खेमेबाजी करता रहता है, साठगांठ करता रहता है। तो क्वाड की भी जिसे कहते हैं प्रिंसिपल के लेवल पर अमेरिका के लिए कोई अहमियत नहीं है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से उसने नया क्वाड बनाया है और क्वाड फ्रेमवर्क में भी भारत को साइडलाइन करने की कोशिश हुई है, तो भारत को ये बात ध्यान में रखनी होगी एंटनी ब्लिंकन के साथ कुछ भी नेगोशिएट करते समय। तीसरा मुद्दा जो इस दौरे में अमेरिका के विदेश मंत्री उठा सकते हैं, बल्कि निश्चित तौर पर उठाएंगे, वो है क्वाड फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत ने जो पूरे एशिया पैसिफिक के लिए इंडो पैसिफिक के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने का दायित्व लिया था, उसका मुद्दा। क्वाड फ्रेमवर्क में अभी जब वर्चुअल बैठक हुई थी क्वाड फ्रेमवर्क के प्रमुखों की कुछ महीने पहले, तो उसमें क्वाड देशों ने एक कोरोना वैक्सीन इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसमें यह अनाउंसमेंट हुआ था कि भारत जो है वो पूरे एशिया पैसिफिक के लिए कोरोना वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करेगा और बाकी जो देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो आर्थिक स्तर पर फाइनेंसिंग के तौर पर भारत की मदद करेंगे, तकनीकी स्तर पर या फिर लॉजिस्टिक्स के स्तर पर, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत ही करेगा। फिर भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर इतनी तेजी से आ गई कि भारत को सारा फोकस खुद की जनसंख्या को वैक्सीनेट करने पर ही करना पड़ा और फिर ये इनिशिएटिव खटाई में पड़ गया। उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खूब इस प्रकार की खबरें आई कि चूंकि भारत जो है वो वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, अपनी प्रतिबद्धता फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए गरीब देशों में वैक्सीन की इतनी कमी हो गई है। यानी इस प्रकार की आलोचना से विकसित देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अमेरिकी प्रशासन की तरफ से एंटनी ब्लिंकन फिर से भारत पर ऐसा दबाव बनाने की जरूर कोशिश करेंगे और भारत को ऐसे दबाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अपनी सहूलियत के हिसाब से जो रियलिस्टिक उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको असेस करके कि हमारे खुद के देश में भी वैक्सीन की कमी ना हो, फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो भारत को पहले ऐसे किसी वैक्सीन इनिशिएटिव के लिए हामी भरनी नहीं चाहिए थी। इस सभी विकसित देशों ने अभी तक खुद के वैक्सीन होल्ड करके रखे हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन आप न्यूज में देखते ही हैं कि आए दिन गुहार लगाता रहता है, आए दिन आपको इस प्रकार की न्यूज दिखती है कि वो रिच कंट्रीज से कह रहा है कि रिच कंट्रीज शुड डोनेट वैक्सीन, लेकिन रिच कंट्रीज जो है वो टस से मस नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अमेरिका ने थोड़ा बहुत कुछ देशों को वैक्सीन डोनेट करना शुरू किया है, लेकिन ये संख्या अभी भी बहुत कम है। जबकि आप देख सकते हैं कि अमेरिका में जानबूझ के लोग वैक्सीनेट नहीं होना चाहते, वहां पर एंटी वैक्सीन रैलीज निकाली जा रही है और वहां पर एक बड़ी जनसंख्या वैक्सीन नहीं होना चाहती, वैक्सीन वहां पे बर्बाद हो रहे, लेकिन फिर भी ये वैक्सीन अमेरिका दूसरे देशों को डोनेट नहीं कर रहा। और अब अमेरिका भारत से उम्मीद करता है कि अपने देशवासियों के स्वास्थ्य को ताक पर रखकर वह पूरे इंडो पैसिफिक के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने में लग जाए। भारत की विदेश नीति का अमेरिका की तरफ अत्यधिक झुकाव हो रहा है। हालांकि भारत अपनी विदेश नीति डाइवर्सिफाई भी कर रहा है, जैसे कि दूसरे यूरोपीय देशों के साथ जिनके साथ उसका अब तक कोई एंगेजमेंट नहीं रहा, उनके साथ भारत अपने संबंध एक नए सिरे से बना रहा है। फिर नॉर्डिक देशों के साथ, जैसे अभी मार्च में भारत और फिनलैंड का वर्चुअल सम्मेलन होता है, नॉर्डिक देशों के साथ भारत जो है अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नया आयाम दे रहा है, जो कि वाकई सराहनीय बात है। इसके अलावा सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट पर भी भारत फोकस कर रहा है। अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इतने सारे सेंट्रल एशियाई देशों का दौरा किया था, लेकिन फिर भी अमेरिका की तरफ आवश्यकता से अधिक थोड़ा झुकाव हो रहा है। इससे पहले मार्च में अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भारत आए थे। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कुछ समय पहले अमेरिकी दौरे पर गए थे और अब अमेरिकी विदेश मंत्री का ये भारत दौरा, बहुत से मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच एंगेजमेंट होना अलग अलग लेवल्स पे, ये एक अच्छी बात है। लेकिन समस्या ये है कि अमेरिका की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खासकर कि भारत के संदर्भ में, दूसरे देशों के संदर्भ में भी, लेकिन भारत के संदर्भ में उससे भी ज्यादा अमेरिका इस बात में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है कि भारत दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध रखे, किसके साथ व्यापार करे, किसके साथ नहीं करे, या फिर किसी दूसरे देश के साथ जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार की क्या पोजीशन हो। इस सब के लिए अमेरिका भारत को टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश करता है और ये बात भारत को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।